एक लड़का जो कि सरहदें पार करके दूसरे मुल्क चला जाता है और वहाँ जाकर वो अपने देश से, अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से बहुत दूर चला जाता है। और अब दोस्तों, वो जब दूसरे देश में रहा करता है तो वहाँ पे जाके वो ज़्यादातर चुप रहा करता है और उसे देख के हमेशा ऐसा लगता था कि मानो जैसे कि वो कुछ ढूंढ रहा है, किसी चीज़ की तलाश है उसको। अब लोग उससे बातें किया करते थे तो वो ज़्यादा बोला नहीं करता था, बस हंस के जवाब दे दिया करता था। और जब बोला करता था तो उसकी भाषा कुछ अलग दिखती थी। जैसे कि अगर हम आपसे पूछेंगे कि क्या कर रहे हो आप, तो वो कहता था कि क्या कर रहे हो तू। अब हमसे आपसे पूछेंगे कुछ नहीं ठीक हूँ मैं, तो वो कहता था कछु ना ठीक हूँ मैं। तो इसकी जो बोली भाषा थी वो कुछ अलग थी। और यही बोली भाषा की वजह से क्या होता है दोस्तों, उससे वहाँ के लोग मज़े लिया करते थे, उससे बोल चाला करते थे। तो उसकी भाषा अलग थी तो लोग हंसा करते थे, मजाक किया करते थे। लेकिन उसकी बोली भाषा क्या है, किसी को पसंद नहीं आती और उसको उस लड़के के ऊपर डाउट हो जाता है कि ये लड़का यहाँ का रहने वाला नहीं है। अब इसके बाद दोस्तों वो शख्स सीधे थाने जाता है और थाने में जाके पुलिस से कहता है कि एक लड़का है जिसकी की बोली भाषा बिल्कुल अलग है और वो देखने में ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ का नहीं है, वो कहीं और का है। अब पुलिस उसके पास जाती है तो पता चलता है कि वो भारत देश से सरहद पार करके बिना वीज़ा लिए, बिना पासपोर्ट के सीधे पाकिस्तान में आ गया है। और अब जैसे ही उसकी खबर सोशल मीडिया पर आती है तो दोस्तों ये खबर वायरल हो जाती है। दरअसल ये जो लड़का है वो लड़का किसी वजह से पाकिस्तान गया था और वो वजह क्या थी, वो वजह थी एक तरफा प्यार। एक तरफा प्यार के चक्कर में ये लड़का सरहद पार करके पाकिस्तान चला जाता है। और आज की कहानी से हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि ये लड़का एक तरफा प्यार के चक्कर में सरहद पार करके पाकिस्तान चला गया। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची घटना है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। और पाकिस्तान का एक प्रांत है पंजाब प्रांत, और पंजाब प्रांत की एक जगह लगती है मंडी बहाउद्दीन। दरअसल दोस्तों ये लाहौर से लगभग 240 किलोमीटर दूर है और सदर थाना मंडी बहाउद्दीन के जो एसएचओ होते हैं उनका नाम होता है अंजुम शहजाद। 27 दिसंबर 2024 को एक व्यक्ति थाने आता है और एसएचओ साहब से बोलता है कि एक बड़ा आदमी है, उसके घर पे एक व्यक्ति है जो कि देखने में और बोलने चालने में बिल्कुल अलग है। यानी कि उसकी बोली भाषा भी अलग है, उसका पहनावा भी अलग है और देखने में वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि वो यहाँ का रहने वाला है। मतलब कि वो पाकिस्तान का रहने वाला नहीं लगता है कि वो बाहर का है। आपको उसे जाकर देखना चाहिए। अब दोस्तों शुरुआत में तो इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया जाता, लेकिन जो एसएचओ साहब हैं वो चलते चलते क्या करते हैं, अपने जो नीचे का जो कांस्टेबल होता है उससे कहते हैं कि तुम इनके साथ जाओ, जाके देखो कि वहाँ पे कौन है। तो जो कांस्टेबल है वो उस व्यक्ति के साथ उस बड़े आदमी के घर जाता है। अब जैसे ही उस बड़े आदमी के घर पे जाता है तो देखता है कि उसके घर पे कई सारे नौकर भी हैं। अब नौकरों से पूछताछ होती है तो वहाँ पे वो लड़का भी होता है और अब वो कांस्टेबल उस लड़के से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो लड़का बताता है कि मेरा नाम बादल बाबू है। और अब दोस्तों उसने बादल बाबू तो नाम बिल्कुल ठीक से बता दिया, लेकिन इसके बाद क्या होता है, वो कांस्टेबल उससे बातचीत करना आगे बढ़ाता है और अब उससे पूछता है कि कैसे हो तुम, क्या हो रहा है। तभी वो लड़का कहता है कि कछु ना हैरो, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अब जैसे ही वो लड़का बोलता है कि कछु ना हैरो, तभी उस कांस्टेबल को उस लड़के के ऊपर हो जाता है शक, क्योंकि ये वाली भाषा क्या है वहाँ के आसपास के किसी भी एरिया में नहीं बोली जाती, बल्कि ना वो पूरे पाकिस्तान में कहीं बोली जाती। अब क्या होता है, अब वो कांस्टेबल उस लड़के से पूछता है कि सही सही बताओ तुम कहाँ के रहने वाले हो, क्योंकि दोस्तों ये जो भाषा है वो पाकिस्तान में नहीं बोली जाती बल्कि भारत में बोली जाती है। और जैसे ही उस कांस्टेबल को उस लड़के के ऊपर शक होता है तो वो पूछता है कि सही सही बताओ तुम कहाँ के रहने वाले हो। तब वो लड़का एक ही बार में सब कुछ सच बता देता है। वो कहता है कि भारत में उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है
अलीगढ़, और अलीगढ़ का ही एक थाना लगता है बरला, और बरला थाना का ही एक गांव लगता है नगला खिटकारी। मैं वहां का रहने वाला हूं। और अब दोस्तों वो कांस्टेबल उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए और क्यों आए। इसके बाद में वो लड़का अपनी पूरी कहानी उस कांस्टेबल को बताता है कि वो यहाँ पे कैसे आया, यानी कि वो पाकिस्तान में कैसे आया और किस लिए आया, और वो भारत में कहाँ रहता है, क्या करता है, उसके परिवार में कितने लोग हैं, कितने भाई हैं, कितनी बहन हैं, माता पिता क्या करते हैं, वो सारी बातें क्लियर उस कांस्टेबल को बता देता है। अब जैसे ही वो अपनी सारी बात उस कांस्टेबल को बताता है, तुरंत वो कांस्टेबल अपने सीनियर यानी कि एसएचओ अंजुम को रिपोर्ट कर देता है। एसएचओ अंजुम वही हैं, अंजुम शहजाद वही हैं जिनके पास वो मुखबिर आया था, जिसने कि कहा था कि एक लड़का है जिसकी बोली भाषा अलग है, वो यहाँ का देखने वाला नहीं है। अब अंजुम शहजाद ने क्या किया कि अपना कांस्टेबल वहां पे भेज दिया, और कांस्टेबल से ये वाली बात पक्की हो गई कि ये लड़का यहाँ का रहने वाला नहीं है। और अब दोस्तों इसके बाद क्या होता है, जो एसएचओ अंजुम शहजाद हैं वो अपने जानने वाले पत्रकार को ये सारी बात बताते हैं और उससे कहते हैं कि अगर आपका कोई जानने वाला कोई पत्रकार दोस्त है या कोई और जानने वाला जो इंडिया में दिल्ली में कहीं रहता हो, तो उससे ये जानकारी ले सकते हैं कि ये लड़का जो है हमसे सही बता रहा है या गलत बता रहा है। अब इसके बाद क्या होता है, जो शहजाद मलिक पत्रकार हैं वो दिल्ली में अपने दोस्त को कॉल करते हैं, उनका नाम होता है शकील अख्तर। शकील अख्तर जो है दिल्ली में भी एक पत्रकार हैं, उनसे वो सारी बात बताते हैं कि एक लड़का है जो कि अपना नाम बादल बाबू बता रहा है और अलीगढ़ का रहने वाला अपने आप को बता रहा है। वो बता रहा है कि मैं वहाँ पे रहता हूँ, ऐसे ऐसे करके पाकिस्तान आ गया हूँ। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि उसके घर पे किसी को भेजकर, या आपके जानने वाला कोई है तो उसको भेजकर उसके घर से पूरी जानकारी ले सकते हैं कि क्या वो लड़का सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो जो शकील अख्तर हैं वो अपने एक और दोस्त को फ़ोन करते हैं जो कि अलीगढ़ का लोकल पत्रकार होता है। अब वो अलीगढ़ का लोकल पत्रकार क्या करता है, थाना बरला के गांव नगरा खिटकारी में जाता है और वहां जाके उस लड़की के बारे में पूछताछ करता है। तभी वहां पे उसको एक आदमी मिलता है जिसका नाम होता है कृपाल बाबू। कृपाल बाबू के 3 लड़के हैं, एक लड़की है। बताया जाता है कि कृपाल बाबू की जो लड़की है उसकी शादी हो गई है और जो बादल बाबू है वो उसके दूसरे नंबर का लड़का है। अब वो कृपाल बाबू से पूछता है कि आपका बेटा बादल बाबू कहाँ है। तो कृपाल बाबू बताते हैं कि वो पहले दिल्ली के गांधी पार्क में कहीं पे किसी फैक्ट्री में दर्जी का काम किया करता था, यानी कि वो दिल्ली गया था काम करने के लिए। और अब दोस्तों वो पत्रकार कृपाल बाबू से पूछता है कि अब आपका लड़का बादल बाबू कहाँ है। तो वो बताता है कि वो पहले तो दिल्ली में रहता था, वहीं पे खाता था, वहीं पे कमाता था, लेकिन आजकल वो दुबई गया हुआ है कमाने के लिए। लेकिन दोस्तों वो दुबई नहीं गया था, वो गया था पाकिस्तान, लेकिन उसके घर के परिवार के लोगों को पता था कि वो दुबई गया है। अब वो पाकिस्तान कैसे गया, इसकी कहानी के बारे में जानते हैं। दरअसल आज से लगभग 2.5-3 साल पहले की बात है, जब बादल बाबू एक मोबाइल लेकर आता है। एंड्रॉयड मोबाइल होता है, इंटरनेट फ्री हो जाता है, तो वो क्या करता है, उस एंड्रॉयड मोबाइल में सोशल मीडिया पे अपनी एक आईडी बना लेता है और उसके बाद में फेसबुक इंस्टाग्राम पे लोगों से चैटिंग करना शुरू कर देता है। और अब दोस्तों फेसबुक के पन्ने पलटते पलटते उसकी एक लड़की से दोस्ती हो जाती है और वो लड़की होती है सना रानी। अब सना रानी से क्या है, इसकी चैटिंग होना शुरू हो जाता है। अब ये सना रानी से पूछता है कि तुम कहाँ की रहने वाली हो, क्या करती हो, उसके बारे में डिटेल लेता है। तो सना रानी बताती है कि वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की रहने वाली है, जहाँ का मंडी बहाबुद्दीन एरिया है, वहाँ के मऊ गांव की रहने वाली है और वो एक धार्मिक परिवार से बिलोंग करती है। अब क्या होता है दोस्तों, सना रानी और बादल बाबू इन दोनों के बीच में बातें होना शुरू हो जाती हैं। जब भी इन दोनों को मौका मिलता था ये दोनों फेसबुक पे आते थे, चैटिंग करते थे, वीडियो कॉलिंग करते थे, अपने सुख दुख की बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। अब समय गुजरने लगता है तो होता क्या है, जो बादल बाबू है इसके मन में खुरापात आती है। वो कहता है कि मैं सना रानी से रोजाना फेसबुक पे बातें करता हूँ, वीडियो कॉलिंग करता हूँ, तो क्यों ना इसे सरप्राइज दे दिया जाए। ये लड़का सोचता है कि क्यों ना पाकिस्तान जाया जाए, इसके घर पे जाके इसको सरप्राइज दे दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान जाने के लिए दोस्तों पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ना तो इसके पास पासपोर्ट था और ना ही वीज़ा। अब पासपोर्ट नहीं होगा तो वीज़ा कहाँ से आएगा।
अब इसको पाकिस्तान जाना था। अब जिस तरह गदर पहली गदर में सनी देओल डायलॉग मारता है कि अगर तारा सिंह को वीज़ा नहीं मिलेगा तो क्या तारा सिंह पाकिस्तान नहीं जाएगा, उसी तरह से बादल बाबू के मन में भी खुरापात सूझती है। अब ये क्या करता है, ये पाकिस्तान जाने की पूरी प्लानिंग करता है, पहली कोशिश करता है, लेकिन पहली कोशिश इसकी हो जाती है फेल। अब ये दोबारा से कोशिश करता है, अब इसकी दूसरी कोशिश भी हो जाती है फेल। अब होता क्या है दोस्तों, एक दिन ये अपने परिवार की एक बुआ के पास बैठा हुआ होता है और ये अपनी बुआ से बोलता है कि बुआ, मैं दिल्ली में काम कर रहा हूँ, मेरी कमाई कम है, तो क्यों ना मैं दुबई चला जाऊँ। अगर मैं दुबई जाऊँगा तो ज़्यादा पैसे कमाऊँगा, ज़्यादा पैसे कमाऊँगा तो घर की हालत भी ठीक होगी। मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ कि ये जो लड़का है बहुत ही गरीब परिवार से है, ये रोज़ाना कमाते हैं और रोज़ाना खाते हैं, ये उन परिवार में से है। अब इसकी बुआ कहती है कि अच्छी बात है बेटा, तू दुबई चला जाएगा तो वहाँ से कमा के लाएगा, घर की परिस्थिति भी ठीक होंगी। लेकिन होता क्या है दोस्तों, उसके तुरंत बाद ये कहता है, बुआ क्यों ना मैं पाकिस्तान चला जाऊँ। तभी इसकी बुआ सुनती है कि पाकिस्तान चले जाऊँ, तो वो कहती है तू पागल हो गया है, वहाँ पे जाके करेगा क्या। अब दोस्तों यहाँ पे ये बात खत्म हो जाती है। दरअसल ये लड़का यानी कि बादल बाबू पाकिस्तान जाने के पूरे इरादे कर चुका था, क्योंकि ये फेसबुक पर एक लड़की जो कि सना रानी है उससे प्यार करने लगा था। अब क्या होता है, भुआ वाली कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है और दोस्तों वो सोचता है कि क्यों ना पाकिस्तान निकला जाए, और इसके बाद वो जैसे तैसे करके पाकिस्तान पहुंच जाता है। अब पाकिस्तान तो ये पहुंच गया दोस्तों। बताया जाता है कि दीपावली से 2-3 दिन पहले का समय होता है, यानी कि 30 अक्टूबर का। अब 30 अक्टूबर वाले दिन क्या होता है, जब ये लड़का पाकिस्तान की गलियों में घूम रहा होता है, तभी एक लड़के से ये बोलता है कि भाई मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्या तुम मुझे 1 मिनट के लिए अपना फ़ोन दे सकते हो ताकि मैं अपने घर पे बात कर सकूं। अब वो लड़का भी ये सोचता है कि शायद इस लड़के को क्या है जो ज़्यादा ज़रूरत होगी फ़ोन करने की, इसीलिए वो उसको अपना फ़ोन दे देता है। अब इसके बाद कृपाल बाबू सीधे अपने देश अपने पापा के नंबर पे फ़ोन मिलाता है, यानी कि कृपाल बाबू के, यानी कि कृपाल सिंह के। अब वो अपने पापा को वीडियो कॉल मिलाता है और उनसे कहता है कि पापा अब मैं ठीक से यहाँ पे पहुँच गया हूँ, आप मेरी चिंता मत करना, क्योंकि अब मैं यहाँ पे काम करने आया हूँ, काम करूँगा तो यहाँ से पैसे कमाऊँगा तो आपको भेज दूंगा। बस एक छोटी सी बात है, मेरी मम्मी से बात करा दो। अब जो उसके पिता हैं उसकी माँ से उसकी बात करवाते हैं। अब उसकी माँ उससे बात करती है तो बोलता है कि मम्मी मैं दुबई पहुँच गया हूँ और यहाँ पे अब मैं काम करने लग गया हूँ, आप परेशान मत होना, क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं है इसलिए आप मेरे को फ़ोन नहीं कर पाओगे। जब भी मेरे को पास फ़ोन आएगा या मेरे को मौका मिलेगा तो मैं आपको फ़ोन कर दूंगा, लेकिन आप मेरी वजह से परेशान मत होना। और इस तरह से वो अपनी माँ से बात करके वो फ़ोन काट देता है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, वो यानी कि बादल बाबू वो उस लड़की के घर का पता लगा लेता है, यानी कि सना रानी के घर का पता लगा लेता है और जैसे तैसे करके सना रानी के घर पे पहुंच जाता है। अब जैसे ही वो सना रानी के घर पे पहुंचता है तो दोस्तों फेसबुक वाला प्यार जो है वो सामने आ जाता है। दरअसल वो लड़की उससे कहती है कि मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और ये कह के सना रानी बादल बाबू को छटक देती है, वहाँ से भगा देती है। अब जो बादल बाबू है वो ये सोचता है कि शायद वो किसी बात से नाराज है, क्योंकि सना रानी ने उससे बोला कि तुम पाकिस्तान कैसे आ गए हिंदुस्तान से, मैंने तुमको बुलाया नहीं, तुम कैसे आ गए। इसी बात से वो खपा है शायद। अब क्या होता है, बादल बाबू वो सोचता है कि अब नहीं मानी तो अगली बार मान जाएगी, अगली बार नहीं मानी तो उसकी अगली बार मान जाएगी। वो कोशिश करता रहता है, पाकिस्तान की गलियों में भूखा प्यासा भटक रहा होता है। तभी उसके ऊपर एक लड़की की नज़र पड़ती है। वो उसके पास जाता है, उससे पूछता है कैसे परेशान है, तो उसको भूख लग रही होती है। तो वो लड़का उसे बताता है कि यहीं पे नज़दीक में एक बड़ा आदमी है, उसे नौकर की ज़रूरत है, अगर तुम चाहो तो उसके घर पे मैं तुम्हें नौकरी पे लगा सकता हूँ, जहाँ पे कि तुम रह भी सकते हो, खाना भी मिल सकता है और पैसे भी मिलेंगे। तो वो बादल बाबू को उस बड़े आदमी के घर पे ले आता है। अब वो उसके घर पे काम करने लग जाता है। काम तो करने लग जाता है, लेकिन वो वहाँ पे किसी से बातचीत नहीं किया करता था। उससे कोई प्रश्न करता था या कोई चीज़ मंगाता था तो वो सिर्फ हंस के जवाब दे दिया करता था, क्योंकि उसे भी पता है कि वो जिस तरह से हिंदुस्तान से पाकिस्तान पहुंचा है, अगर उसकी पोल खुल गई तो वो सीधे जेल जाएगा। और दोस्तों मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया जाता है कि इस तरह से वो लगभग
2 महीने तक पाकिस्तान में रहता है, लेकिन उससे गलती हो जाती है। गलती ये हो जाती है, वो गलती है इसकी जबान, यानी कि वो जब भी बोला करता था तो उसकी बोली भाषा अलग थी। उसे देख के ऐसा लगता था कि वो यहाँ का रहने वाला है ही नहीं, ये कहीं और का रहने वाला है। और इसी वजह से किसी को उसके ऊपर शक हो जाता है तो वो सीधे पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस को जैसे ही पता चलती है तो पुलिस वहाँ पे पहुँचती है, उसको गिरफ्तार करती है, उससे पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि ये तो हिंदुस्तान से पाकिस्तान तारों के नीचे होके आया है। और उसके बाद पाकिस्तान अधिनियम 1946 की जो धारा होती है 13 और 14 के अंतर्गत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और मुकदमा दर्ज करने के बाद उसे 14 दिन के लिए हिरासत में ले लिया जाता है। और दोस्तों, इसको 14 दिन तक न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा और उसके बाद इससे वहाँ पे 14 दिन तक पूछताछ होगी कि ये आखिर हिंदुस्तान से पाकिस्तान क्यों आया। ये कोई सीक्रेट एजेंट तो नहीं है, या फिर ये किसी भी तरह से पाकिस्तान को कोई नुकसान तो पहुंचाने नहीं आया। अब इसके जो 14 दिन खत्म होंगे दोस्तों, वो 14 दिन खत्म होंगे 10 जनवरी 2025 को। और 10 जनवरी 2025 के बाद इसकी जो न्यायिक हिरासत खत्म होगी, उसके 15 दिन के अंदर अंदर इनको अदालत में इसकी चार्जशीट पेश करनी ही होगी। और दोस्तों, जैसे ही कोर्ट में चार्जशीट पेश की जाएगी तो सना रानी को भी वहां पे बुलाया जाएगा। और अगर ये बात साबित हो गई कि सना रानी ने ही इसको उकसाया था हिंदुस्तान से पाकिस्तान आने के लिए, तो जितनी सजा ये बादल बाबू को होगी, और बादल बाबू की दोस्तों उम्र में बताना चाहूँगा मात्र 20-21 साल है। 20-21 साल का बादल बाबू है, वो सरहद पार करके पाकिस्तान पहुँच गया। आप देखिए ज़रा, अब जितनी सजा बादल बाबू को होगी उतनी ही सजा सना रानी को भी होगी, क्योंकि सना रानी ने ही इसको उकसाया होगा। अगर ऐसा हुआ कि भाई सना रानी पाकिस्तानी है और ये भारतीय है, तो सना रानी के लिए वहाँ पे रियायत भी बख्शी जा सकती है, यानी कि उसके लिए थोड़ा वहाँ की सरकार नॉर्मल दिल भी कर सकती है कि इसको कम सजा दे दो। और यदि दोस्तों बादल बाबू के ऊपर ये आरोप सिद्ध हो गया कि ये सना रानी के कहने पर नहीं आया, ये खुद ही हिंदुस्तान की सरहद को पार करके पाकिस्तान में आया है, तो इसको कम से कम 10 साल की सज़ा होगी। और 10 साल की सज़ा दोस्तों क्यों होगी? क्योंकि ये बिना वीज़ा बिना पासपोर्ट के पाकिस्तान में घुसा है, यानी कि गैर कानूनी तरीके से। अब गैर कानूनी तरीके से घुसा है तो भैया सज़ा तो भुगतनी होगी। होता क्या है, अगर हमें किसी भी देश में जाना होता है तो हमारे पास एक पासपोर्ट होता है और पासपोर्ट पे एक वीज़ा का ठप्पा होता है, जिससे कि हमें मेहमानों की तरह उस देश में जाकर रहने की अनुमति मिलती है। जितने दिन का वीज़ा होता है उतने दिन हम उस देश में रहते हैं, और उसके बाद वहाँ पे जितना घूमना फिरना होता है, खाना पीना होता है, वो करके वापस जो डेट खत्म होती है उससे पहले ही वापस अपने देश आ जाना होता है। और अब दोस्तों चार्जशीट दायर होगी, उसके बाद पता चलेगा कि बादल बाबू के साथ क्या होगा। क्या उसको 10 साल की सज़ा मिलेगी या उससे कम की मिलेगी, ये तो चार्जशीट दायर होने के बाद मुकदमा चलेगा उसके बाद पता चलेगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही इसकी खबर इसके परिवार के लोगों को पता चलती है तो इसके माता पिता भाई बहन सबका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि इसके माता पिता भाई बहन गांव के लोग इसके रिश्तेदार उन सबको इस बात पर विश्वास ही नहीं होता कि बादल बाबू सरहद पार करके पाकिस्तान चला गया। क्योंकि बादल बाबू बहुत सीधा साधा लड़का था, महज 20-21 साल का लड़का था, ज़्यादा किसी से उसका लेना देना भी नहीं था, वो तो काम करने के लिए दिल्ली गया था। अब सभी लोग ये चीज़ सोच रहे हैं कि इसको चुल्ल क्या मची ऐसी कि ये फेसबुक पर एक लड़की से प्यार करने लग गया, उसके बाद सरहद पार करके पाकिस्तान पहुंच गया। पाकिस्तान में अब उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। अब उसके माता पिता जो हैं वो सीधे 3 जनवरी को अलीगढ़ एसएसपी के पास जाते हैं, उनको तहरीर देते हैं कि कैसे भी करके उनके बच्चे की जान बचाई जाए, उनको कैसे भी करके पाकिस्तान से वापस हिंदुस्तान लाया जाए। सोशल मीडिया के जरिए भी वो हर किसी से मदद मांग रहे हैं। वो योगी आदित्यनाथ यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक से प्रार्थना कर रहे हैं कि कैसे भी करके उनके बच्चे को वापस भारत लाया जाए, क्योंकि उनका बच्चा बड़ा सीधा साधा है, महज 20-21 साल का ही तो है। और अब वो पाकिस्तान की जेल में है और वो भी रिमांड पे है, और रिमांड पर है तो उसके साथ में 3rd डिग्री भी पेश की जा रही होगी, क्योंकि बचपन से फिल्मों में दिखाया जाता है और बहुत सारे न्यूज़ पे भी देखा था कि पाकिस्तान वाले जो है हिंदुस्तानियों से बदला लेते हैं, पता नहीं कैसा। 3rd डिग्री जो मार लगाते हैं बहुत बुरी तरह से लगाते हैं, हो सकता है इनके बच्चे के साथ मारपीट भी हो रही हो। अब दोस्तों क्या होगा क्या नहीं होगा,
जैसे ही ये बात सामने आएगी मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। लेकिन हो क्या रहा है दोस्तों, कुछ समय से ऐसे ही कुछ मामले सामने आ रहे हैं जिसमें कि पाकिस्तान की लड़की हिंदुस्तान आ जाती है, हिंदुस्तान की लड़की पाकिस्तान आ जाती है। और वो मामले क्या है मैं आपको वो बताना चाहूँगा। एक लड़की होती है इकरा जवानी, जो कि पाकिस्तान की रहने वाली होती है, और उसको फेसबुक के जरिए ही प्रयागराज के रहने वाले एक लड़के से प्यार हो जाता है। उस लड़के का नाम होता है मुलायम सिंह यादव, जो कि बेंगलोर में सुरक्षा गार्ड का काम किया करता था। अब इकरा जवानी दोस्तों क्या करती है, वो पाकिस्तान से सीधे नेपाल जाती है और नेपाल से सीधे बेंगलोर आ जाती है, और बेंगलोर आकर वो मुलायम सिंह यादव यानी कि जो सुरक्षा गार्ड था उसके साथ रहने लग जाती है। अब जो मुलायम सिंह यादव था वो देखने में नॉर्मल था, मतलब कि ठीक ठाक था देखने में, और जो इकरा जवानी होती है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, और उसकी खूबसूरती ही उसके लिए श्राप बन जाती है। क्योंकि जो वहाँ के लोग थे वो उसको देखा करते थे तो वो कहते थे कि ये सुरक्षा गार्ड इतनी सुंदर लड़की कहाँ से लेकर आया। और जब वो लड़की बोलचाल किया करती थी, यानी किसी से बात किया करती थी, तो पता चलता था कि ये इकरा जवानी जो है यहाँ की रहने वाली नहीं है, जरूर कहीं बाहर की है। इसके बाद में इस लड़की का फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, और उसके बाद इकरा जवानी के परिवार वाले लोग भारत सरकार से गुहार लगाते हैं कि हमारी लड़की को वापस भेजो। आखिर होता यह है कि आखिरकार इकरा जवानी को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाता है। और ऐसे ही एक औरत होती है जिसका नाम होता है सीमा हैदर। सीमा हैदर के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली होती है। उसको उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के एक लड़के यानी कि सचिन से प्यार हो जाता है। अब वो क्या करती है, अपने 4 बच्चों को लेकर सीधे दुबई जाती है, दुबई से नेपाल आती है, और नेपाल से सीधे गौतम बुद्ध नगर के रघुपुरा में रहने लग जाती है। अब होता क्या है, ये लोग वहाँ पे बिल्कुल चुपचाप रह रहे थे, किसी को पता नहीं थी। अब इससे भी एक गलती हो जाती है, इसकी बोलचाल से किसी को इसके ऊपर शक हो जाता है, वो भी सीधे पुलिस के पास जाता है। जब पुलिस के पास जाता है तो सारा मामला सामने आ जाता है, और सामने आते ही अब क्या है दोस्तों, सीमा हैदर के ऊपर केस चल रहा है, और वो विचाराधीन है मामला कि सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस भेजा जाएगा या फिर अब वो सीमा हैदर वापस हिंदुस्तान, अब यहाँ पे हिंदुस्तान में रहेगी। एक खुशखबरी की बात बता देता हूँ कि सीमा हैदर अब प्रेग्नेंट हो चुकी है, अब उसको बच्चा होने वाला है। और ऐसे ही जयपुर की रहने वाली एक और महिला होती है जिसका नाम होता है अंजू। अंजू को भी पाकिस्तान के रहने वाले नसरुल्लाह से प्यार हो जाता है, लेकिन अंजू जो है लीगल तरीके से पासपोर्ट पे वीज़ा की मोहर लगवा के पाकिस्तान जाती है। पाकिस्तान में वो नसरुल्लाह के साथ कुछ दिन रहती है, उसके साथ निकाह करती है, और जब उसका वीज़ा ख़त्म हो जाता है तो वापस पाकिस्तान आ जाती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो अंजू है वो वीज़ा से गई थी, ना कि गैरकानूनी तरीके से। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो 3 मैंने मामले बताए हैं, यहाँ पे तीनों मामलों में दोनों तरफ से प्यार था, यानी कि लड़की लड़का एक दूसरे से प्यार करते थे, इसकी वजह से इनके पास जा रहे थे। लेकिन जो ये बादल बाबू है वो फेसबुक पर प्यार कर बैठता है सना रानी से। अब क्या होता है, इसके बाद में ये उससे मिलने पाकिस्तान पहुंच जाता है बिना वीज़ा बिना पासपोर्ट के, और इसके बाद में इसको जेल भेज दिया जाता है। इसके साथ शायद 3rd डिग्री भी हो रही होगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इन तीनों तरफ प्यार था और यहाँ पे एक तरफा प्यार था, और उस लड़की ने इसको साफ साफ ठुकरा दिया है। अब ठुकरा दिया है तो अब ये झेलेगा। और दोस्तों आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है कि आंख बंद करके प्यार नहीं करना चाहिए। हर चीज़ पहले देख लेनी चाहिए, परख लेनी चाहिए, उसके बाद ही अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए। अब बादल बाबू ने क्या किया, वो एक लड़की से बात करने लगता है, वो सोचता है कि वो लड़की उससे प्यार करती होगी, क्यों ना जाके उसको सरप्राइज़ दे दिया जाए, और सरप्राइज़ भी इतना बड़ा दिया कि वो देश की सरहद को ही पार कर गया। अब मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, जब ये बादल बाबू देश की सरहद को पार कर रहा था तो ये सिपाही क्या कर रहे थे, चाहे हिंदुस्तान के हों या पाकिस्तान के, वो क्या कर रहे थे, सुरक्षा में कितनी सेंध है बादल बाबू ने बता दी है। तो इस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है। अब दूसरी बात ये है, अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो भविष्य बताएगा। और दोस्तों बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर आ सकूँ जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। और आपका क्या कहना है आप ज़रा हमें कमेंट में बताइए। नमस्कार।